इसके दो भाग बनाना है, दो भाग। ये नीचे जो एलसीएम है, एलसीएम ये इसके प्रीवियस स्टेप क्या रही होगी, इसके प्रीवियस की स्टेप क्या रही होगी, तो आप देखेंगे इसके प्रीवियस में स्टेप ये रही होगी। ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं, इसके मैंने दो भाग कर दिए, अर्थात ये जो एलसीएम आया हुआ है, एक ब्रैकेट यहां रहा होगा, एक ब्रैकेट यहां रहा होगा, इसका इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ये आया होगा, ओके ना, इन दोनों टर्म का एलसीएम ये आया रहा होगा, ये लिखा एलसीएम, ओके। मैंने यहां प्लस भी लगाया है, माइनस भी लगाया है, यहां प्लस भी नहीं है, माइनस भी नहीं है। अब आपको सोचना है कि यहां लाना है 1, कितना लाना है यहाँ पे 1, 1 कैसे आएगा यहाँ पे, सपोज कर लो इन दोनों का एलसीएम ये आया, ये टर्म यहाँ पे मान लो मैंने 1 लिख दिया है ऊपर, तो ये हो गया x माइनस 2, ये हो गया x माइनस 1, ओके, दिस इज द एलसीएम। अभी मैंने यहाँ कोई साइन लगाया, यहाँ 1 लिख दिया अभी अल्टरनेट में, x माइनस 2, x माइनस 1। अब ये जो ऊपर टर्म आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में, इसको सॉल्व करके आपको कितना लाना है 1, कितना लाना है 1, कैसे आएगा 1, 1 का मतलब है कांस्टेंट, 1 का मतलब है कांस्टेंट लाना है आपको, कांस्टेंट। x तो आपको लाना नहीं, तो x को तो आप माइनस कर दीजिए, x को क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, क्योंकि x को हटाना है, तो x कब हटेगा, जब यहां माइनस होगा। तो आप देखिए ध्यान से, ये x और ये x कैंसिल हो गया, यदि आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास -2, और ये हो जाएगा प्लस, मतलब -1, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे, मतलब आंसर क्या है आपका -1 ये आंसर आया आपका, ओके। आपका आंसर ये आया, जबकि आपका आंसर ये था, आपको इसको ब्रेक करना था, थोड़ा सा माइनस का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे माइनस का डिफरेंस आ गया, दोनों में देखिए, दोनों में ध्यान से। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं इसको उल्टा कर दूं, उल्टा, अर्थात यहां लिख दूं x माइनस 2 और यहां लिख दूं x माइनस 1, इन दैट मैनर इसका एलसीएम सेम आएगा, x माइनस 2, x माइनस 1, बट यहां ऊपर चेंज हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा x माइनस 1, यहां माइनस, यहां हो जाएगा x माइनस 2। अब सॉल्व करिए आप इसको, तो x से x कैंसिल हो गया, ये है -1 और ये हो गया +2, दैट मीन्स ये आंसर कितना आ गया आपका +1, आपका आंसर आ गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट, ये टर्म था, इस टर्म को मैथमेटिकली मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/this एंड 1/this, जब इसको सॉल्व करता हूं मैं तो ये टर्म वापस आता है। तो ये स्टेप क्या है, अपोजिट स्टेप है, इसलिए इतनी आसान नहीं है ये मैंने लिखा है, अभी छोटा क्वेश्चन था तो ये सॉल्व हो भी गया। सपोज कर लीजिए क्वेश्चन ये होता क्वेश्चन, तो अब क्वेश्चन ये है मेरे पास, मान लो सपोज कर लो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के आपको 3 भाग करना है, 4 करना है, 5 करना है, जितने भी करना है। सपोज कर लो 3 ब्रैकेट हैं तो 3 भाग तो हो ही जाएंगे इसके, अर्थात 3 एलसीएम आएंगे, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, वही सेम गेम, एलसीएम आएगा, यहां माइनस प्लस लगाना पड़ेगा, तो ऊपर भी अरेंज करना पड़ेगा। बहुत टिपिकल काम है, टिपिकल काम इसलिए है क्योंकि ये टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा, टाइम का मैनेजमेंट यहाँ पे प्रॉब्लम में आएगा, इसलिए प्रॉब्लम जो है इसको कैसे हल करना है उसी को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्योंकि छोटे क्वेश्चन तो आप हल कर सकते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन कैसे हल करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पे देखना है। तो प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है अपनी, ठीक है। अभी 3 ब्रैकेट हैं तो इसको सॉल्व करना है, आप करके देखिएगा। 4 होंगे तो क्या करोगे, 5 होगा तो क्या करेंगे, 6 होगा तो क्या करेंगे। अभी तो मैंने ऊपर 1 लिखा है, यहां ऊपर 1 है, अभी 1, सपोज कर लो ऊपर जो है, ऊपर कोई एक पॉलिनोमियल आ गया, ये
अब इसको अरेंज यहाँ ऊपर भी अरेंज करना है, इसको ऊपर, तो बहुत टिपिकल काम है ये, टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा आपसे और आपका अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, हाफ एन आवर 1 आवर भी लग सकता है, तो क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके, तो ध्यान दीजिए अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, पार्शियल फ्रैक्शन। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा था इसको मैं भी हल करूंगा, कितना इजी हो जाएगा देखेंगे आप। यहां पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन आपको दो चार चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्या है, बहुत ध्यान सुनिएगा, कोई भी क्वेश्चन जब आप इंटीग्रेशन करते हैं इस टाइप के जो भी आपको मैंने बताए, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन जब आप इंटीग्रेट करते हैं, पूरी एक्सरसाइज है आपके पास 7.5 एक्सरसाइज को आप खोलिए और 1 to 21 और 23 दो ऑब्जेक्टिव हैं। 21 क्वेश्चन जो है, इन क्वेश्चन को आप एक नजर मारेंगे तो आप देखेंगे इनके लिए कोई मेथड आपने पढ़ी नहीं है अभी तक। एक दो क्वेश्चन आपको फैमिलियर होंगे, अदरवाइज सारे क्वेश्चन जो है नए नए हैं। नीचे देखिए आप डिनोमीटर में, डिनोमीटर सबका जो है किसी का पावर 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, किसी का क्यूब है। ओके, ये जो क्वेश्चन है यहां पे आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, नोट करिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी आप ये क्वेश्चन करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, तो न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर चेक करेंगे। न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर को चेक करेंगे। न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर डिग्री चेक करेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम है न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री। डिग्री का मतलब आप जानते हैं हाईएस्ट पावर को डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। आप सबसे पहले चेक करेंगे इफ, देखिए क्या कंडीशन बन सकती है, या तो दोनों डिग्री बराबर हैं, या न्यूमरेटर की जो डिग्री है अर्थात m बड़ा है n छोटा है, या m छोटा है n बड़ा है। ये बुक में आपको नहीं मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बेसिक है, वो ये मानते हैं कि आपको मालूम है, लेकिन मैं आपका रिवाइज कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। ये जो डिग्री है इसको सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या इक्वल है, क्या बड़ी है या छोटी है, ये चेक करेंगे। यदि न्यूमरेटर की पावर छोटी है, m छोटा है अर्थात थर्ड वाला केस, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा और 90% क्वेश्चन आपके इसी के हैं। न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो छोटी है और डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप हल करिए प्रश्न को। यदि मान लो सपोज कर लो डिग्री बराबर है या बड़ी है, दोनों केस में बड़ी है या बराबर है, तो पहला काम यह है कि आप डिवाइड करिए। वेरी सिंपल, आप देखिए आपने फ्रैक्शन पढ़ा छोटी कक्षाओं में, एक लिखा है 6/5 और एक लिखा है 5/6। इसमें फ्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और एक को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वही कहानी यहां पे है, वही कहानी है कि जब फ्रैक्शन का मतलब होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, इम्प्रॉपर नहीं, मिक्स्ड। ये मिक्स्ड है, देखिए आप ये मिक्स है, कैसे मिक्स है, 6 में 5 का भाग जाएगा, 6 बड़ा है 5 छोटा है, ये जो है सही नहीं है 6/5। 6/5 को राइट वे ये है इसका, 6/5 को लिखेंगे आप 1 and 1/5। ओके, अर्थात 6 में 5 का भाग जाएगा एक बार,
अब बच गया 1/5। इट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें जो 1/5 है इट इज अ प्रॉपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है 5, क्योंकि 5 में 6 का भाग नहीं जाएगा, इट इज अ प्रॉपर। यही सेम कहानी यहां पे है, यदि ये बड़ा है ऊपर, नीचे छोटा है तो भाग जाएगा, बराबर होता तो भी भाग जाता, लेकिन ये छोटा है और नीचे बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये कहानी आपको यहां समझ में आना चाहिए। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए, सबसे पहला काम ये। नाउ सेकंड, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन करते हैं तो पहला काम है डिग्री चेक करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री चेक करिए। यदि न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है या बराबर है, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करते हैं, आपने 8th में पढ़ा है, पॉलिनोमियल कैसे डिवाइड होते हैं, ठीक है, उस मेथड से। अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। नाउ सेकंड, आपको अब चेक करना है क्या, डिनोमिनेटर। किसी भी फ्रैक्शन, जो भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, उसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर कैसा है, डिनोमिनेटर जो है या तो लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक है या ट्राइडेटिक है या सो ऑन। ओके, जो डिनोमिनेटर है उसको आपको पहले वेरीफाई करना है, वो डिनोमिनेटर क्या है। आप 7.5 एक्सरसाइज को सामने रखिए और जो मैं बोल रहा हूं उसको चेक करिए, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में क्या क्या है देखिए आप ध्यान से। पहले क्वेश्चन में क्या है, लीनियर। लीनियर का मतलब पावर 1, x+1 x+2, 2 ब्रैकेट है, हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, अलग अलग चेक करना है, लीनियर है वो, लीनियर फैक्टर्स है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है x² - 9, वो देखने में लग रहा है कि क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज वो लीनियर है, x - 3 x+3। थर्ड में अगेन लीनियर है, फोर्थ में अगेन लीनियर है, फिफ्थ में यदि फैक्टर हो जाए तो लीनियर नहीं है, यदि फैक्टर हो जाए तो क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है। ओके, चेक कर लीजिएगा। 6 वाला लीनियर है, 7th वाला देखिए 7th मिक्स्ड है, 7th वाला क्वेश्चन जो है मिक्स्ड है, उसमें एक ब्रैकेट लीनियर है x-1 और एक ब्रैकेट x² + 1। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज इसके फैक्टर नहीं होंगे। यही आपको चेक करना है, क्या वो लीनियर है, क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या वो मिक्स्ड है, क्या वो ट्राइडेक्ट्रिक है। ट्राइडेक्ट्रिक भी होगा तो उसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक और लीनियर में, फैक्टर थ्योरम से। 9th वाली थ्योरम लगाना है, फैक्टर थ्योरम। अल्टीमेटली सारा समरी ये है, मेरी समरी ये है कि कोई भी क्वेश्चन का डिनोमिनेटर देखकर आप ये चेक करिए वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या मिक्स्ड है। रही बात ट्राइडेटिक की या सो ऑन, तो सो ऑन तो कोई क्वेश्चन आना नहीं है। ट्राइडेटिक का आएगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे फैक्टर थ्योरम से, या तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा या क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा या क्वाड्रेटिक लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी होगा अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखिए ध्यान से, यदि वो लीनियर है, अब ध्यान दीजिएगा, यदि वो लीनियर है, सपोज कर लो ये है क्वेश्चन, ये सपोज कर लीजिए कि डिनोमिनेटर जो है वो लीनियर ब्रैकेट्स है, इसके लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर ब्रैकेट्स देखिए आप, x⁻1 है। ओके, यदि ये लीनियर है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे आप इस तरीके से, a/this एंड b/this। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, a और b की वैल्यू आपको निकालना है। प्लस का मतलब तो ये जो भी प्लस आए माइनस आए वो डजंट मैटर। अर्थात इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा
यहां पे दो ब्रैकेट हैं, दो ब्रैकेट हैं, तो ए अपॉन बी अपॉन, सपोज कर लो यहां तीन ब्रैकेट होते तो, सपोज कर लो तीन ब्रैकेट है, तो ए अपॉन बी अपॉन और एक और ले लेंगे हम, एक और ले लेंगे सी अपॉन, किसी के अपॉन किसी को, ए अपॉन बी अपॉन किसी को ले सकते हो, डजंट मैटर। मान लो चार ब्रैकेट होते तो, सपोज कर लो एक ब्रैकेट और है, सपोज कर लो एक दो तीन चार, तो एक और लिखेंगे वहां पे, एक और क्या लिखेंगे वहां पे, डी अपॉन। ओके, तो लीनियर इक्वेशन जब भी आएंगे, लीनियर फैक्टर जब भी आएंगे, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व की मेथड अलग है, अभी बताएंगे आपको सॉल्व करने की मेथड। अभी तो आप लीनियर इक्वेशन लिखना सीखिए, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे। सपोज कर लीजिए, ये तो हो गया आपका लीनियर। ओके, सपोज कर लीजिए कि ये आ गया आपका क्या, क्वाड्रेटिक, क्या आ गया, क्वाड्रेटिक, ये आ गया, और एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर है। क्वाड्रेटिक भी कैसा है, जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, देखिए ध्यान से, आप इसके फैक्टर नहीं कर सकते आप। एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर फैक्टर है। तो लीनियर जो होता है, लीनियर, लीनियर को तो आप ऐसा लिखेंगे ए अपॉन, लीनियर को लिखेंगे आप ए अपॉन, और जो क्वाड्रेटिक है उसको लिखेंगे आप बी एक्स प्लस सी अपॉन। दिस इज द पैटर्न, ध्यान रखेंगे आप, दिस इज द ट्रिक। ये कोई मेथड नहीं है, ये ट्रिक है। यदि आप डायरेक्ट करना चाहें कर लीजिए, यदि आपका दिमाग इतना तो, लेकिन नहीं होता, टाइम वैसे होता है हमारा। अभी ए बी सी अननोन है, निकालना पड़ेगा आपको इनकी वैल्यूज। कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, हल करेंगे, दोनों साइड कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके ए बी सी का मान निकालेंगे, फिर ए का वैल्यू रखेंगे, बी का वैल्यू रखेंगे। ये सारा काम क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है हमको। इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, हाँ यदि ये ऐसा हो जाएगा तो इंटीग्रेशन संभव है, इसका इंटीग्रेशन भी संभव है, इसका भी संभव है, पॉसिबल है। ओके, तो इसलिए इतनी मेहनत करना पड़ रहा है हमको। तो यदि एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर है, इन दैट मैनर में इसको आप लिख सकते हैं, आपका आंसर इजीली आएगा। सपोज कर लीजिए थर्ड सपोज कर लीजिए थर्ड इस टाइप का क्वेश्चन है, 1 अपॉन एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी का स्क्वायर। वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज लीनियर, x minus a is a linear, x minus b is also linear, but power is 2, power is, ये तो आप इसका स्क्वायर करिए, इसका क्या करिए आप, स्क्वायरिंग करिए, तो बन जाएगा क्वाड्रेटिक। लेकिन वो क्वाड्रेटिक कैसा है, जिसके फैक्टर हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहे हैं, तो एक तरीके से वो लिनियर ही है। मैथमेटिकली ये क्या है, ये मैथमेटिकली दिस इज लिनियर, दिस इज आल्सो लिनियर। It can be written as x minus b and x minus b. मैथमेटिकली एक बच्चा इसको ऐसा लिख सकते हैं। ओके, x माइनस बी का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x माइनस बी, एक्स माइनस बी। ओके, तो इन दैट केस ये सारे लीनियर हैं। अब आप बोलोगे सर हम तो ऐसा लिखेंगे इसको, अभी आप, मैंने बताया आपको, क्या बताया मैंने आपको, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखते हैं, आप लिखेंगे a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस प्लस c अपॉन दिस, ऐसे लिखेंगे आप। लेकिन आप देखेंगे ये रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं, तो इनको यदि आप ऐसा लिखेंगे a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, c अपॉन दिस, तो आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपका एलसीएम कहां आया, इसका यदि आप एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम नहीं आएगा। किसका, यदि आप इसको ऐसा लिखते हैं, तो यदि आप इसको ऐसा लिखते हैं, यदि आप इसको ऐसा लिखते हैं, ध्यान दीजिए, सपोज कर लिया आपने ऐसा लिख दिया, मैंने इसके पहले बताया आपको a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन, क्या इसका एलसीएम जो आप लेंगे और ये सेम है क्या एलसीएम, देखो अब नहीं है सेम, बिकॉज जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये तो रिपीट हो रहा है, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा x माइनस ए
एंड x माइनस बी। ये कहाँ आया? ये एलसीएम नहीं आएगा आपका। ओके, हमारा टारगेट ये है एलसीएम बोथ वे में सेम होना चाहिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इसलिए आप ऐसा नहीं लिख सकते यदि रिपीट हो रहा है तो। कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे इसको। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जो पहला वाला रिपीट नहीं हो रहा, पहले वाले को तो आप ऐसे लिख दीजिए। जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको आप एज इट इज लिखिए, ए अपॉन। जो रिपीट हो रहा है उसको आप कैसे लिखेंगे? उसको आप लिखेंगे बी अपॉन एक्स माइनस बी, एक, और एक लिखेंगे एक्स माइनस बी का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए अपॉन दिस जो रिपीट नहीं हो रहा है, बी अपॉन है तो बी अपॉन कैसे लिखा मैंने? बी और सी, पावर यहां 1 यहां 2। सपोज कर लो ये पावर 3 होती, ये पावर कितनी है? 3, तो आप कैसे लिखते हैं? सपोज कर लो ये पावर 3 होती, रिपीट हो गई, तो आप लिखते क्या? ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी का स्क्वायर प्लस डी अपॉन एक्स माइनस बी का होल क्यूब। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम सेम आएगा। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का एलसीएम सेम है। ओके, डिनोमिनेटर सेम आएगा। हमको डिनोमिनेटर सेम रखना है, तभी तो आप एबीसी का वैल्यू निकाल पाएंगे, नहीं तो निकाल ही नहीं पाएंगे आप। इस लॉजिक को आप थोड़ा पकड़िए। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बुक में लिखा हुआ है, टेबल बनी हुई टेबल, आपको जहां समझना वहां समझिए, बट मैंने आपको बताया। बस इतने टाइप के आपके लीनियर इक्वेशन हैं। आप जरा एक्सरसाइज को खोलिए और अब आप पहचानिए जो मैंने बताया है आपको, उसके अकॉर्डिंग कौन से में क्या क्या लगेगा, किस में क्या क्या लगेगा। देखिए आप खोलिए, आपने यदि आप ये कर लिया, आपने जितना जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपका बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। आप देखिए, अब मैं एक्सरसाइज उठा रहा हूं, एक्सरसाइज देखिए आप। पहला क्वेश्चन लीनियर है, नीचे नीचे क्या है आपको नीचे देखना। नीचे पहला काम तो ये है कि पावर चेक करना है, तो पावर चेक कर लीजिए। पहला काम तो x की पावर कितनी है डिनोमिनेटर में? 1। नीचे क्या है? मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। तो वेरी सिंपल कि एक्स स्क्वायर कैसा है? एक्स स्क्वायर मतलब पावर 2 ऊपर 1, मतलब ऊपर छोटा होना चाहिए। सही है। क्वेश्चन में डिवाइड नहीं करना है। क्या मैसेज कर रहे हैं? जस्ट रुकना, क्या मैसेज कर रहे हैं? दिख नहीं रहा है क्या? क्या प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम है कुछ क्या? मेरे को यार बार-बार मैसेज क्यों हो रहा है? बेटा दिख रहा है ना सबको? यस सर। माइक ओपन करके बोलो, दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ओके, बुक को देखिए, बुक को पास में रख के देखिए। पहला क्वेश्चन जो है, आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं इन सब में पहली बात यह है कि आपको ये चेक करना है कि न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री कैसी है। यदि न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है, डिनोमिनेटर की बड़ी है, तो ओके, क्वेश्चन आगे बढ़ जाए, आगे आगे देखेंगे क्वेश्चन को। यदि ऐसा नहीं होता है तो डिवाइड करेंगे। पहला क्वेश्चन इजी था, सेकंड में भी बताया आपको। थर्ड में क्या है? नीचे देखो, नीचे क्या है? लीनियर लीनियर लीनियर, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन। ओके। फोर्थ में ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन। फिफ्थ में नीचे फैक्टर कर लो। फैक्टर क्या हो जाएंगे उसके? x प्लस 1 और x प्लस 2।
तो वो भी लीनियर हो गया, लीनियर ए अपॉन बी अपॉन। 6 वाला भी है ए अपॉन बी अपॉन। 7th वाले में क्या है, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, तो एक को लिखेंगे अपन ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। उसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। 8th वाला जो है रिपीट हो रहा है, 8th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th वाले में एक ब्रैकेट कैसा है, लीनियर है, और एक ब्रैकेट रिपीट है। लीनियर है लेकिन रिपीट है, तो a अपॉन एक्स प्लस टू, b अपॉन एक्स माइनस वन एंड c अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को थोड़ा कैच करिए। 9th में नीचे ट्राइडेटिक है, वो देखने में आपको दिख रहा है ट्राइडेटिक, बट ट्राइडेटिक नहीं है वो। आप ध्यान से देखिए, उसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन फर्स्ट टू टर्म कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर, लास्ट टू टर्म माइनस वन कॉमन आएगा, अल्टीमेटली वो क्वाड्रेटिक और लीनियर बन जाएगा। अभी देखेंगे उसको। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को चेक करेंगे। क्वेश्चन को कैसे करते हैं अब वो देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सपोज कर लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास, ये थर्ड क्वेश्चन करता हूं। एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ध्यान से आप एक क्वेश्चन को देखिए। मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया नहीं अभी। क्वेश्चन तो ये है हमारा, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, ओके। बट मैंने आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या है। मैंने अभी इंटीग्रेशन का यूज ही नहीं किया, अभी मैं इसको एल्जेब्रिकली हल कर रहा हूं। एल्जेब्रिकली क्या कर रहा हूं मैं, इसको देखिए ध्यान से। ये सारे हैं लीनियर, सारे कैसे हैं, लीनियर। मैंने मैथमेटिकली इसको ऐसा लिख लिया। ओके, मैथमेटिकली मैंने इसको ऐसा लिख दिया। बीच में क्या का साइन देखिए आप ध्यान से, इक्वल। बीच में चिन्ह किसका है, इक्वल, अर्थात दिस टर्म और दिस टर्म इक्वल है। लेकिन इक्वल कहां है आप देखिए ध्यान से, क्योंकि ए बी सी का मान मालूम नहीं है आपको, और यहां पे ये लिखा होगा, अर्थात इसी को अरेंज करना है आपको। अब देखो मैं क्या करता हूं, राइट हैंड साइड हल कर रहा हूं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का एलसीएम ये एज इट इज, यहां इसको कुछ नहीं करना है। इस साइड एलसीएम कितना आएगा, राइट हैंड साइड का एलसीएम और यहां का एलसीएम सेम आना चाहिए, बिल्कुल सेम आ रहा है, एलसीएम आ गया। ये ऊपर सॉल्व करिए, a इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस बी एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस सी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब वहां तक यदि नहीं दिख रहा हो तो आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा। एलसीएम है, सिंपल सिंपल एलसीएम है। ये टर्म आया, इक्वल है, बीच में इक्वल का सिंबल है। मैथमेटिकली नीचे का जो डिनोमिनेटर है दोनों साइड का मैंने क्या किया, कैंसिल। क्या बचा स्टेप, 3x माइनस वन इज इक्वल टू a बेस b बेस c बेस। ओके, देखिए स्टेप कितनी लंबी स्टेप है। ओके, अब इसको सॉल्व करना है आपको, इसको पूरा सॉल्व करना है अब आपको, ये पूरा, और एबीसी का वैल्यू निकालना है, एबीसी का वैल्यू फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रैकेट्स, और फिर कंपेयर करेंगे दोनों साइड। कंपेयर करके आपको 3 इक्वेशन बनेंगे, 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है, देन एबीसी की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस है, कोई शॉर्टकट प्रोसेस है क्या। आप क्या करेंगे, पहले जो मैं बता रहा हूं उससे करिए। आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स का, अंदर एबीसी मल्टीप्लाई करेंगे,
यहां से कंपेयर करेंगे, कंपेयर। यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट -1 है। यहां पर भी जो भी आएगा कंपेयर करेंगे। यदि यहाँ पे x² आ रहा है तो x² तो यहाँ है नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे 3 अननोन है a b c, तो 3 इक्वेशन बनेंगे। आप बना के देखिएगा। बट मैं क्या कर रहा हूं ध्यान दीजिए। आप आपको ये ध्यान रखना है, आप मेथड कोई भी यूज करिए, आपका अल्टीमेटली एबीसी का आंसर लाना है। ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। ये यदि आपने इनकी वैल्यू निकाल लिया तो आपका आंसर आ गया। क्या करेंगे वैल्यू निकालने? देखिए मैं क्या कर रहा हूं, पुट ये मन से रख रहा हूं, मैं मन से। मैं क्या कर रहा हूं, एक्स की वैल्यू बोथ साइड पुट कर रहा हूं, बोथ साइड। क्या पुट कर रहा हूं बोथ साइड? मैंने दिया x बराबर 1 फर्स्ट, मैंने क्या रख दिया, x बोथ साइड रख सकते हैं मैथमेटिकली। बोथ साइड आप रख रहे हैं, यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 3 बन जा 3 -1 2। यहां पे आप 1 रखिए, 1। आप देखेंगे यदि आप 1 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, बी वाला पूरा, और सी वाला भी 0 हो जाएगा पूरा। यहां 1 रखेंगे, 1 -1 0, पूरा 0 कर देगा। ये भी 1 -1 0, पूरा 0 कर देगा। ये बचेगा केवल, और ये क्या हो गया आपका 1 -2 और 1 -3। तो a इज इक्वल टू 1। आप ध्यान दीजिए, ये माइनस में इसका प्लस, 2 1 जा 2, 2 2 कट गया, a इज इक्वल टू 1। इतने इजी वे में आप एबीसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यदि आप पुट करके करना चाहें तो। ये मैंने एक आंसर निकाल लिया, एक ए का मान। अभी मैंने x का मान 1 रखा था, अभी मैंने पुट कर दिया x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 रखिए, 2 3 2 जा 6 -1 5। x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, सी भी, c और a 0 हो जाएंगे, b बचेगा। तो b ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1। तो b इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू -5। देखिए आप कितने इजी वे में आंसर आ रहा है आपका। एक बार मैंने और पुट कर दिया, एक बार और पुट कर दिया, x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, ये 0, 3 -3 0, पूरा 0 कर देगा। 3 -3 0, पूरा 0 कर देगा। नाउ सी 3 3 9 -1 8 बराबर ये हो जाएगा आपका 2 and 1, देन c इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 4। ओके, जितने इजी वे में मैंने आपको ये वैल्यू निकाली है, क्या आप निकाल सकते थे मल्टीप्लाई करते? तो बहुत दिक्कत आती, आप ट्राई करेंगे लेकिन। ओके, अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपने x इज इक्वल टू 1 क्यों रखा, x इज इक्वल टू 2 क्यों रखा, x इज इक्वल टू 3 क्यों रखा? क्या इसके अलावा कुछ और रख सकते हैं? ये क्वेश्चन आप चूंकि अब आप ऑनलाइन क्लास में हैं तो पूछ नहीं सकते, तो क्वेश्चन ही मैंने कर दिया और आंसर ही मैं दे देता हूं। ये x इज इक्वल टू 1 2 3 यही क्यों रखा मैंने? यही मैंने इसलिए रखा क्योंकि यदि आप ध्यान से देखेंगे, आप इनके फैक्टर, ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन के जो लीनियर फैक्टर हैं, आपने 9th में पढ़ी है फैक्टर थ्योरम। 9th में क्या पढ़ा? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का मतलब होता है यदि कोई फैक्टर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज है तो उसको वो x की वैल्यू रखने पर वो 0 कर देगा उसको। तो इट इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। x -1 मतलब x का मान क्या रखें, ये पूरा 0 हो जाए, 1 रखेंगे, x -1। यहां से मिलेगा x बराबर 1, यहां से मिलेगा x बराबर 2, यहां से मिलेगा x बराबर 3। ओके, ये तो रीजन है उसका 1 2 3 रखने का। क्या आप इसके अलावा कुछ और रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं आप। जरूरी नहीं है
कि आप 1 2 3 ही रखें, आप मन से और कोई भी वैल्यू 0 -1 -2 -3 जो आपकी इच्छा हो, आप वो वैल्यू यहां पुट करेंगे, आपका इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप x बराबर 1 2 3 क्या रख रहे हैं। मैंने 1 रखा है तो मेरा इजीली आंसर मिल रहा है, 2 रखा है तो इजीली आंसर मिल रहा है, 3 रखा है तो इजीली आंसर मिल रहा है। आप यदि 1 2 3 नहीं रखेंगे, आप रखेंगे 0 -1 -2 -3 4 5 6 रखिए, आपको यहाँ पे इक्वेशन मिलेंगे, इक्वेशन डायरेक्ट एबीसी के मान नहीं मिलेंगे, इक्वेशन मिलेंगे एबीसी के फॉर्म में, फिर उनको सॉल्व करिए, आप एलिमिनेट करिए, ओके, या उनको आप सब्स्टिट्यूट करिए 10th वाली मेथड से और एबीसी की वैल्यू निकालिए। तो ये जो है ये ट्रिक है, आप जो ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं पूरा, ये पूरा ट्रिक है। आप देखिए यहाँ पे कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं है, ये पूरे क्वेश्चन में कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं है, और क्वेश्चन काहे का है? इंटीग्रेशन का। सीबीएसई में जब ये क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, ये जो ब्लैक बोर्ड पे आप देख रहे हैं, इस पे एक भी नंबर नहीं है और पूरी मेहनत यहीं पे है। आप ये पूरा सॉल्व करेंगे, एबीसी का वैल्यू निकालेंगे, इस पे वो तो इंटीग्रेशन पूछा, इंटीग्रेशन करो बोलता है, अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको ये एबीसी की वैल्यू निकाल के यहां पुट करना है, यहां पे नंबर मिलेगा आपको, और ये एबीसी निकालेंगे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। यदि यहाँ पे एक भी स्टेप गलत हो गया तो आपका एबीसी का वैल्यू गलत आएगा, तो आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा आंसर, ओके। अब देखिए वापस क्वेश्चन पे जाएंगे हम कि अब क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। 1 अपॉन बी का वैल्यू क्या मिला, -5 अपॉन, और सी का वैल्यू 4 अपॉन, यहां पुट कर दिया, ओके। ये था पार्शियल फ्रैक्शन। आज के टॉपिक का मेन जो था ये है, जिसका डिस्कशन मैं शुरू से कर रहा हूं। क्या इसको मैं डिवाइड करके, प्लस करके, माइनस सब्ट्रैक्ट करके कैसे लिखूं, इसकी स्टेप है ये। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, तो ये स्टेप आएगा, इसलिए ये टिपिकल है। इसके प्रीवियस स्टेप लिखना इतना आसान नहीं है, तो न्यूमेरिकल थोड़ी है ये, अलजेब्रा। अब इसको आप हल कर देंगे कभी प्रोसेस से बैठ के, यही स्टेप आएगा। हमारा काम बन गया, हमारा काम था इंटीग्रेशन, इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन। तो आपके पास ये स्टेप आ गई, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, इसका, ओके। और इंटीग्रेशन करना अब आसान हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन में वही पुराना डायलॉग मेरा, क्या, ना तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है, ना तो डिवीजन का फॉर्मूला है, तो फिर ये क्वेश्चन कैसे हल हो। डिवीजन का फॉर्मूला है नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला नहीं है, अब है, अब बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो गया लॉग, पहला आंसर क्या हो गया, दिस, -5 बाहर ले लेना, सेकंड आंसर क्या हो गया, और फोर्थ आंसर क्या हो गया, थर्ड आंसर क्या हो गया। ये ध्यान रखेंगे कि तीनों आंसर, देखिए 12th का स्टेप इतना सा है, इसको मैंने ये बनाया, ये छोटी क्लास का स्टेप है, इसको पूरा हल कर लिया, ये पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, बस ये 12th का स्टेप है। ध्यान रखेंगे जब भी लॉग के आंसर्स आते हैं, लॉग 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 लॉग, तो जो कांस्टेंट लेंगे आप, कांस्टेंट, वो भी लॉग के फॉर्म में लीजिएगा। दिस इज द आंसर, ये आंसर है आपका, ओके। अब इस आंसर को आप चाहें तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के और थोड़ा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज दिस इज द आंसर, ओके। तो अब आप समझ लीजिए कि पार्शियल फ्रैक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। पूरा एलजेब्रा आपको करना है, लास्ट में जाके इंटीग्रेशन है। ये था लीनियर, उसको ऐसे कर दिया।